नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार अखंड भारत की आवाज़ चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग एक नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं। आज के हमारे ख़ास मेहमान, और आज हमारे साथ जो ख़ास मेहमान हैं, पानीपत के आर्य कॉलेज के प्रिंसिपल जगदीश गुप्ता जी। और इस सीरीज़ में हम उन खास शख्सियों से मिलवाएंगे जिन्होंने समाज में अच्छे काम किए हैं और ज़रूरतमंद बच्चों को या कोई भी ज़रूरतमंद है उसके सहयोग किया है वो आगे बढ़ने में। तो अभी हमारे साथ जगदीश गुप्ता जी हैं, पानीपत के आर्य कॉलेज के प्रिंसिपल। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे साथ। धन्यवाद जी। और सर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, जैसे आप 2007 में आप यहाँ पर आए और आते ही आपको कॉलेज कैंपस के अंदर क्या क्या चीज़ें लगी कि उन चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है, और क्या आपको लगा कॉलेज में आके, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि मैं आर्य पीजी कॉलेज पानीपत में 2007 में नहीं आया। मैं 1990 में ये शिक्षण संस्थान को ज्वाइन किया। प्रिंसिपल मैं उसको करेक्ट करना चाहूँगा कि आपका 2007 में सही है कि प्राचार्य के पद पर मैं 2007 में आया, पर 1990 में मैंने इस शिक्षण संस्थान को ज्वाइन किया। 17 सालों तक प्राध्यापक के रूप में इस महाविद्यालय में काम किया। तो निश्चित तौर पर 17 सालों में अपनी संस्था में कहाँ कहाँ सुधार किया जा सकता है उसका एक अनुमान व्यक्ति को लग जाता है। तो 2007 में जब मैं यहाँ पर प्रिंसिपल बना, तो मैं बताना चाहूँगा कि आई वॉज द यंगेस्ट प्रिंसिपल इन हरियाणा। आई ज्वाइंड एज प्रिंसिपल एट द एज ऑफ 42। 42 की उम्र में जो है एज प्रिंसिपल मैंने जो है ज्वाइन किया, और बहुत अच्छा लगा। निश्चित तौर पर कार्य करने के लिए स्कोप बहुत था। यहाँ पर जो विद्यार्थी थे, मैंने देखा कि कुछ नए कोर्सेज़ की कॉलेज के अंदर आवश्यकता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो दिल्ली जाते थे, चंडीगढ़ जाते थे, अच्छे कोर्सेज़ ना होने की वजह से। तो कॉलेज के अंदर बीए था, बीएससी था, बीकॉम था। तो बीकॉम ऑनर्स शुरू किया गया, बीए मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म शुरू किया गया, बीए टूरिज्म मैनेजमेंट शुरू किया गया। इसके अलावा और बहुत सारे कोर्सेज़, जैसे आपका जब मोदी गवर्नमेंट आई तो उस समय बात आई थी कि अपनी शहर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोर्सेज डिज़ाइन करें। पानीपत क्योंकि टेक्सटाइल हब है, तो हमने बैचलर ऑफ वोकेशन टेक्सटाइल एंड फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स शुरू किया 3 ईयर का। बैचलर ऑफ वोकेशन इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स शुरू किया। इसके अलावा जो बच्चों की डिग्री होती है जो ग्रेजुएशन की, उसको और ज़्यादा यूज़फुल बनाने के लिए कम से कम 12 जो है स्ट्रीम्स में हमने एड ऑन कोर्सेज शुरू किए। एड ऑन कोर्सेज के अंदर क्या होता है कि एक बच्चा मान लीजिए आर्ट्स का है और वो चाहता है कि मैं कंप्यूटर भी सीखूं, तो 6 महीने का उसका एक कंप्यूटर का अलग से कोर्स जो है उसको करवा दिया जाता है। बहुत ही माइनर फीस उसके लिए ली जाती है। ऐसे ही और बहुत सारे फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, तो ये एडवर्टीजमेंट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कई ऐसे थे, ई मार्केटिंग, ई कॉमर्स, जो एड ऑन कोर्सेज है इस प्रकार के शुरू किए गए ताकि बच्चों की डिग्री को और यूज़फुल बनाया जा सके। पीजी लेवल पे मैं बात करूं तो एमकॉम शुरू की गई, एमए इंग्लिश शुरू की गई, एमएससी मैथमेटिक्स शुरू की गई, पीजीडीसीए कंप्यूटर्स में शुरू किया गया, एमए इकोनॉमिक्स हमारे यहाँ पहले से चल रही थी। यानी नए कोर्सेज को लाने के पीछे ध्येय यही था कि अच्छा बच्चा अपने शहर में रहे, और उसका हमें रिजल्ट भी मिला। कि जब मैंने ज्वाइन किया उस समय में, जहाँ तक मैं समझता हूँ, लगभग स्ट्रेंथ जो है वो 2200 के करीब थी। 2200 के करीब जो है ना वो स्ट्रेंथ थी, जिसमें लगभग 500 या 600 गर्ल्स थी, बाकी बॉयज़ थे। आज अगर हम बात करें तो अबाउट 5500 जो है स्टूडेंट्स हैं, जिसके अंदर 3500 गर्ल्स हैं और 2000 बॉयज़ हैं। तो जब बच्चे को अच्छा माहौल मिलेगा पढ़ने के लिए, अच्छे कोर्सेज मिलेंगे, अच्छी फैकल्टी मिलेगी, तो बच्चा डेफिनेटली खिंचा चला आता है। तो एक तो वजह रही कोर्सेज की। दूसरा जो है मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, कॉलेज लाइफ एक बच्चे के जीवन में बहुत बड़ा समय, बढ़िया समय होता है। तो हर फील्ड के अंदर, चाहे वो एकेडमिक्स है, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज़ है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, हम कॉलेज मैनेजमेंट का ये कहना था कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसा कीजिए कि बच्चे को सर्वांगीण विकास के लिए हम प्रयास करें। और लगे कि जब मैं आर्य कॉलेज में जो मैंने 3 साल लगाए हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर करते हैं तो 5 साल लगाए हैं, तो कुछ पॉजिटिव चेंजेस मेरी लाइफ के अंदर आए हैं। तो एकेडमिक्स के आप रिजल्ट देख लीजिए, पिछले लगभग 15 वर्षों से हर क्लास के जो टॉप 10 यूनिवर्सिटी निकालती है, तो उसमें से 7 या 8 आर्य कॉलेज के होते हैं। मैं तो इस क्वेश्चन पे भी आऊँगा, मेरे पास है ये क्वेश्चन। ठीक है। कैंपस में यदि मैं
आता हूँ और मैं 1-2 बार मैंने बिल्कुल नॉर्मल बन के आने की कोशिश की है। और सुरक्षा की दृष्टि से मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा टाइट है। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? क्योंकि काफ़ी कॉलेजेस में मैं घूमा हूँ, मैं खुद भी ग्रेजुएट हूँ, तो वहाँ पर भी हमने कॉलेज लाइफ हमने भी की है, तो उसको देखते हुए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी के तौर पर जो सुरक्षा के तहत काफ़ी ज़्यादा टाइट है। देखिए, जो आपने बात कही है बिल्कुल सही है। एक शिक्षण संस्थान में नियमों का होना आवश्यक है, डिसिप्लिन का होना आवश्यक है। बच्चे पेरेंट्स जब बच्चे को घर से भेजते हैं तो उनके मन में एक फील होना चाहिए कि हमारा बच्चा कॉलेज के अंदर घर से ज़्यादा सुरक्षित है। तो डेफिनेटली मैंने और मेरे जो कॉलेज के प्राध्यापक साथी हैं, जो हमारी प्रोक्टोरियल बोर्ड है, जो डिसिप्लिन कमेटी है, उन्होंने ये पूरा प्रयास रहता है कि बच्चों को एक अच्छा माहौल मिलना चाहिए, कोई भी अवांछित तत्व जो है वो कॉलेज में प्रवेश ना कर पाए और बच्चे एक अच्छे एकेडमिक एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ें। तो ये तो बहुत ज़रूरी है। क्लासेस लग रही हैं, अगर क्लास के बाहर कोई डिस्टर्बेंस होगी तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। तो डेफिनेटली बच्चों को हम बहुत प्यार करते हैं, उनकी हर बात सुनते हैं, पर डिसिप्लिन के मामले में किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ हम लोग नहीं करते। ये ठीक है सर, एक मन में ये चीज़ आना, सोच लेते हैं कि हम ऐसा सिस्टम तैयार करेंगे और उसके बाद उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, काफ़ी चीज़ें होती हैं, काफ़ी प्रॉब्लम भी आती हैं। पेरेंट्स की तरफ से भी इशू आता होगा कि भी मेरे बच्चे को ऐसे रोक लिया गया। बच्चे भी, आजकल के बच्चे इतने शरीफ नहीं हैं कि जो एक बार कहने से मान जाएं। तो किस किस प्रकार की प्रॉब्लम फेस की? देखिए, कई चीज़ें होती हैं, जैसे आइडेंटिटी कार्ड है। बच्चे आइडेंटिटी कार्ड सभी बच्चे गले में पहनते हैं, तो उनको समझाया गया बेटा कि आपको ये फ़क्र होना चाहिए कि आप आर्य महाविद्यालय परिवार का हिस्सा हैं। ये आई कार्ड पहनने का आपको मौका मिला है। देखो, बच्चों को कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स और टीचर्स की ये ड्यूटी बनती है कि उसके महत्व के बारे में उनको समझाएं कि आर्य कॉलेज बहुत पुराना कॉलेज है, 1954 का कॉलेज है। लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, ये आपका जवाहरलाल नेहरू, ऐसे ऐसे लोग इस संस्था में आ चुके हैं। तो आप उस संस्था का हिस्सा बने, तो आप आई कार्ड को पहनिए और डिसिप्लिन एनवायरनमेंट में रहिए। कोई भी प्रॉब्लम होगी आपकी सुनी जाएगी, परंतु यदि आप कुछ गलत करेंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, उसके अगेंस्ट एक्शन किया जाएगा। बिल्कुल। खेल हो, शिक्षा हो, करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, आज के समय एक अलग पहचान मिली हुई है। इसको बनाना अच्छी बात है, लेकिन उसको मेंटेन रखना ये एक चैलेंज है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि मैंने ऐसा कुछ विशेष नहीं किया। मैंने अपना काम किया है जो मुझे करना चाहिए। मेरा दृष्टिकोण बहुत ही पॉजिटिव होता है कि ये बच्चे युवा हैं। यदि इनको हम अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छे संस्कार देंगे, तो हमारी ये देश की अमूल्य संपत्ति बनेंगे। अब एकेडमिक्स की बात करें, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट बच्चे लेकर के आ रहे हैं, रेगुलर क्लासेस लगा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो हर कक्षा में जो यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आता है, टॉप 10 में से 7-8 आर्य कॉलेज के होते हैं और एक साल में लगभग 250-260 यूनिवर्सिटी पोजीशन आती हैं। कल्चरल एक्टिविटीज़ की बात करें तो हमारा ये मानना है कि जब बच्चा स्टेज पर परफॉर्म कर लेता है तो उसके अंदर का जो हिडन टैलेंट है वो निकल करके आता है, उसकी झिझक दूर होती है। 2011 में हमने एक ऑडिटोरियम बनाया, वो मैं कहूँगा कि लगभग 700-750 लोगों की सीटिंग का ऑडिटोरियम है और सारी फैसिलिटीज़ उसके अंदर हैं। इससे क्या हुआ, बच्चों को एक मंच मिल गया। रूटीन के अंदर बच्चे वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। पिछले 15 वर्षों से लगातार हम लोग जोनल यूथ फेस्टिवल, जिसके अंदर लगभग 70 कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, ओवरऑल ट्रॉफी विनर हैं। इंटर जोनल यूथ फेस्टिवल, जिसके अंदर लगभग 370 कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, पिछले 6 सालों से हम टॉपर हैं, ओवरऑल ट्रॉफी लेते हैं। उसके बाद नॉर्थ जोन का जो यूथ फेस्टिवल होता है, 5-6 सालों से हम लोग लगभग 7-8 आइटम में जो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करके मेडल लेते हैं। फिर नेशनल यूथ फेस्टिवल होता है, जिसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करती हैं। यूनिवर्सिटी के अगर 40 बच्चे भाग लेते हैं तो 30 या 35 बच्चे आर्य कॉलेज के होते हैं। अभी मुलाना के अंदर नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल हुआ, तो वहाँ पर भी जो ओवरऑल पोजीशन आई है वो आर्य कॉलेज के बच्चों की आई है। तो फिर इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल होता है, जहाँ पर साउथ फेस्ट कंट्रीज़ के लगभग 12-13 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहाँ पर भी आर्य कॉलेज के बच्चों ने अपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया है। स्पोर्ट्स की हम बात करें तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बहुत सुंदर बना हुआ है हमारा। वहाँ पर बैडमिंटन, बास्केटबॉल, चेस और ये आपका शूटिंग रेंज इत्यादि की सुविधाएं दी गई हैं, ताकि बच्चों का जो है शारीरिक विकास भी हो। क्योंकि ग्राउंड में बच्चों को एक जो समूह भावना में काम करने की आदत है वो ग्राउंड में आती है। तो और मुझे आपको बताते हुए बड़ा अच्छी खुशी हो रही है कि पिछले लगभग 3 सालों में 60 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको स्पोर्ट्स के बेस पे जॉब मिली है, गवर्नमेंट की जॉब मिली है। लास्ट ईयर
5 बच्चे ऐसे थे जो प्रो कबड्डी में सिलेक्ट हुए, लगभग 2 करोड़ रुपए की राशि उनको मिली। इस बार अभी तक 4 बच्चे हमारे प्रो कबड्डी में सिलेक्ट हो चुके हैं और 1 करोड़ 20 लाख के करीब का अमाउंट बच्चों को मिल चुका है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हम थोड़ा सी भी प्रयास करेंगे तो बच्चों के अंदर हुनर है, टैलेंट है, उसको बाहर निकालना, उनको मोटिवेट करना, उनको थोड़ा सा सपोर्ट देना, ये हमारी ड्यूटी बनती है और हम वो प्रयास कर रहे हैं कि अपना जो कर्तव्य है उसको सही तरीके से निभाएं। सर, जैसे यहाँ के बच्चे हैं जो गेम करने के लिए जाते हैं, किसी एक्टिविटीज़ में जाते हैं, तो कुछ बोलते हो क्या आप कि भाई जीत के ही आना है, नहीं तो आना मत, ऐसा कुछ हो? क्योंकि ना यहाँ का एक अलग ही देखने को मिलता है, जो बच्चा जाता है फॉर श्योर वो मेडल तो लेके आता ही आता है, पोजीशन तो लेके आता देखिए, है। उसकी जो वजह है उन बच्चों की मेहनत, उनके अंदर जो सकारात्मक जज्बा भरा हुआ है उसकी वजह से रिजल्ट आते हैं। एक तो ये प्रैक्टिस बहुत करते हैं, परफॉर्म करने से पहले 1-1 महीने की रिहर्सल्स करते हैं, जो कमियां होती हैं वो निकल जाती हैं। हम अच्छे अच्छे कोचेज़ को बुलाते हैं जो उनकी कमियों को बताते हैं और उनको इम्प्रूव करवाते हैं। जब उनकी परफॉर्मेंस होती है, मैक्सिमम कोशिश करता हूं कि मैं खुद भी जाता हूं और मेरे जो प्राध्यापक साथी हैं उनके हौसला बधाई के लिए वहाँ पर उपस्थित रहते हैं, ताकि बच्चों को लगे कि हमारे प्रिंसिपल और हमारे टीचर भी हमारे को बकअप करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए वहाँ पर उपस्थित हैं। तो निश्चित तौर पर जो क्रेडिट है वो तो बच्चों की मेहनत को ही जाएगा। मैं तो उन्हीं को बोलूँगा कि मेरे बच्चे बहुत मेहनती हैं, बहुत योग्य हैं, जिसकी वजह से वो रिजल्ट लेके आते हैं। एक समय था सर कि जब यहाँ पर एडमिशन लेते हुए सोचते थे, पर पेरेंट्स भी सोचते थे, बच्चे भी सोचते थे, और आज जब एडमिशन का समय होता है यहाँ पे मारामारी होती है, एडमिशन की लिस्ट भी लग जाती है, सीट भी फुल हो जाती हैं, उसके बाद भी कोई रेफरेंस बेस पे कोई आपको फ़ोन करवा रहा है, कोई किसी के डायरेक्ट इनडायरेक्ट फ़ोन करवाते। तो उस समय की कंडीशन को देखते हुए क्या कहेंगे, वो समय और आज का समय? देखिए, समय परिवर्तनशील है। निश्चित तौर पर कुछ कमियां पहले थी जिन्हें दूर करने का प्रयास हमने सामूहिक रूप से मिलकर के किया है। कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे बहुत अच्छा बनाया गया। कॉलेज की जो लैब्स हैं, लाइब्रेरी है, उसे अल्ट्रा मॉडर्न बनाया गया। बच्चों को एक अच्छा माहौल दिया गया। क्लासरूम में, लैब्स में सारे कंप्यूटर वगैरह अपडेट किए गए। तो डेफिनेटली देखो, जब माहौल मिलेगा तो बच्चे आएंगे ही। जब रिजल्ट, इसकी एडमिशन की बात कर रहे हैं, सारा एडमिशन प्रोसेस आजकल सेंट्रलाइज्ड है, गवर्नमेंट के थ्रू होता है। ठीक है, कुछ पेरेंट्स अप्रोच करते हैं कि हमारा एडमिशन कर दीजिए, पर उसमें कुछ कर नहीं पाते हम लोग। हम सिर्फ उनको तरीका बता सकते हैं कि हाँ, आप इस तरीके से अप्लाई कीजिए, आपका उम्मीद है एडमिशन हो जाएगा। बच्चों की आज के समय में RAPG कॉलेज फर्स्ट प्रायोरिटी बना हुआ है। उसके लिए मैं पेरेंट्स के विश्वास को, बच्चों के विश्वास को धन्यवाद देता हूँ। पर हमारा ये वादा रहा कि जो बच्चा आर्य कॉलेज में जिस उम्मीद के साथ आएगा उससे ज़्यादा दे करके उसको भेजेंगे, कहीं कमी उसमें नहीं आने देंगे, और ये हमारा ड्यूटी भी बनती है। आज के समय में बेरोजगारी एक सबसे बड़ी समस्या है। इसको लेकर आपने कुछ एड ऑन कोर्सेज भी चलाए हैं, उसको लेकर क्या कहोगे? और आज का जो भविष्य है, युवा है, वो अच्छे नंबर नहीं आते हैं, उसकी जॉब नहीं लगती है, डिप्रेशन में चला जाता है और कई गलत चीज़ें वो एड ऑन कर लेता है अपने जीवन के अंदर। तो उसको लेकर क्या कुछ संदेश है आपका? देखिए, कॉलेज में एक कैंपस प्लेसमेंट एंड करियर गाइडेंस सेल बनाया हुआ है। वहाँ पर समय समय पर हम एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, मोटिवेटर्स को बुलाते हैं, बच्चों को सारा सिखाते हैं कि आपने अपना रेज्यूमे कैसे बनाना है, इंटरव्यू के लिए तैयार कैसे होना है। ये सारी स्किल्स कॉलेज में देने का प्रयास किया जाता है। तो मैं तो बच्चों को एक ही बात कहता हूँ, बेटा, कि आप काबिल बनिए, सफलता तो अपने आप मिल जाएगी। जब आप काबिल होंगे, आपके अंदर योग्यता होगी, तो सामने वाला आपको मना नहीं कर पाएगा। तो निश्चित तौर पर जो इस समय मैं कहूँगा कि केवल भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में जो है भारत के युवाओं का बोलबाला है। यदि हम मेहनत करेंगे, स्किल्स हमारे अंदर होंगी। मैं एक स्वॉट एनालिसिस की बात करता हूँ कि बच्चों को अपना स्वॉट एनालिसिस करते रहना चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या हैं, हमारे को अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या मिल रही हैं, और हमारे आने वाले समय में थ्रेट्स क्या क्या हैं। तो डेफिनेटली धीरे धीरे अपनी कमियों को हम दूर करते रहें और जो अच्छी चीज़ें हैं हमारी, उनको एक्वायर करते जाएंगे, तो एक अच्छा इंसान बनकर हम यहाँ से निकलेंगे। तो जॉब की जहाँ तक बात है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। यदि आप योग्य होंगे, काबिल होंगे, तो जॉब डेफिनेटली मिलेगी। और मैं तो कहता हूँ, जॉब लेने की बजाय आप जॉब देने वाले बनिए। यहाँ पर बच्चों को बहुत सारे एक्स्ट्रा कोर्सेज हम लोग करवाते हैं ताकि आपके अंदर एक स्किल्स एक्स्ट्रा आ जाए।
तो बहुत अच्छा। और मेरे यहाँ बात करूँ तो मैं हर साल लगभग 200 के करीब बच्चे ऐसे हैं जिनकी कैंपस प्लेसमेंट होती है। तो ये आंकड़ा हर साल बढ़ता जा रहा है और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि बच्चों को और ज़्यादा इसमें हम आगे लेके आएँ। गुप्ता जी, एक चीज़ जब आपके बारे में, क्योंकि शहर में हम खबरें करते हैं और हर तरीके का इंसान मिलता है, तो कहीं ना कहीं हमें ये सुनने में मिलता है कि आपकी राजनीति में काफ़ी ज़्यादा रुचि है और क्या पता आने वाले समय में आप राजनीति में भी आ जाएं। और क्या कहेंगे इसके बारे में, MP MLA? देखिए, अभी तक मैंने इस बारे में नहीं सोचा है कुछ। अभी तो मैं अपना काम कर रहा हूँ कि अभी जिन बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मैं उसे सही तरीके से निभा पाऊँ। अभी मैं उतना ही प्रयास करता हूँ कि मैं कॉलेज के युवाओं को क्या अच्छा दूँ। मैं उस बारे में मैंने अभी नहीं सोचा है, और कभी कोई मौका, अगर ऐसा मन बना और मौका मिला, तो डेफिनेटली इतना अपनी काबिलियत के ऊपर विश्वास है कि जो करेंगे एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपने देश के लिए अच्छा ही करेंगे। क्योंकि अमूमन हम देखते हैं जितने भी राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर आर्य कॉलेज के ऑडिटोरियम उपयोग में आता है, तो इसलिए लोग इस चीज़ से भी अनुमान लगा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जहाँ तक ऑडिटोरियम है, अगर मेरा प्रयास ये रहता है कि कोई भी कार्यक्रम जिससे मेरे कॉलेज के बच्चों को कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ प्रेरणा मिलेगी, कोई अच्छा व्यक्तित्व हमारे पानीपत में आ रहा है, उसके विचारों को सुनने को मिलेगा, तो उसके लिए तो डेफिनेटली हमारी जो है ऑडिटोरियम हम लोग उपलब्ध करवाते हैं। अन्यथा हमारा प्रयास ये रहता है कि ऑडिटोरियम का उपयोग महाविद्यालय के बच्चों के लिए हो। बाहरी कार्यक्रमों के लिए हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि ना उसका उपयोग किया जाए। तो ये हमारे साथ आर्य कॉलेज के प्रिंसिपल जगदीश गुप्ता जी थे, जिनके हमने विचार आप लोगों तक साझा किए। और अगले कार्यक्रम तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगले कार्यक्रम में फिर से मिलेंगे। मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज़ से।